जय हिंद। आज जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग, यानी अंत प्रक्रिया या अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि यह परीक्षा में अनिवार्य रूप से एक प्रश्न आता है। प्रश्न किस प्रकार से आता है कि फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया प्रतिमान क्या है, या फ्लैंडर्स का 10 वर्ग प्रणाली क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे, यानी इसके अंतर्गत जानेंगे हम लोग कि अंतःक्रिया प्रतिमान का अर्थ, अंतःक्रिया प्रतिमान के जो प्रमुख पक्ष है वो, और जो अंतःक्रिया प्रतिमान में फ्लैंडर्स ने जो 10 कैटेगरी बताया है सिस्टम, 10 कैटेगरी सिस्टम यानी 10 वर्ग प्रणाली जो बताया है उसको, और अंतःक्रिया प्रतिमान के जो विशेषताएं हैं उसको। तो जानते हैं अंतःक्रिया प्रतिमान है क्या। अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान के जो प्रवर्तक है नेड ए फ्लैंडर्स। कौन है? नेड ए फ्लैंडर, जिन्होंने 1960 में इस प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। अब 1960 में इस प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। यह प्रतिमान या इस प्रतिमान में विशेष रूप से कक्षा के शाब्दिक व्यवहारों तथा कक्षागत संप्रेषण पर अधिक बल दिया। यानी कि कक्षा में जो शाब्दिक व्यवहार होता है, जो टीचर होता है विद्यार्थियों के मध्य जो इंटरेक्शन करता है, जो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, वो शाब्दिक व्यवहारों के माध्यम से होती है। ये नेड एंड फ्लैंडर्स का मानना था। शिक्षक तथा शिक्षार्थी यानी छात्रों के मध्य अशाब्दिक व्यवहारों की अपेक्षा शाब्दिक व्यवहारों की प्रधानता दी जाती है। यानी जो ये अंतःक्रिया विश्लेषण है या अंतःक्रिया प्रतिमान है, इसके अंतर्गत फ्लैंडर्स का मानना है कि जो कक्षागत संप्रेषण होता है, जो एक शिक्षक और छात्रों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, उसमें शाब्दिक व्यवहारों को बहुत ही अधिक महत्व है, न कि अशाब्दिक व्यवहार का। तो फ्लैंडर्स की यह अवधारणा, जो कक्षा का शाब्दिक व्यवहार संपूर्ण कक्षा व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर बात वही है कि इनका मानना है कि कक्षा में जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होता है, सभी प्रकार के संपूर्ण रूप से कक्षा का जो व्यवहार होता है वो शाब्दिक व्यवहारों के द्वारा कक्षा का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण अधिक विश्वसनीयता के साथ किया जाता है। यानी जो शाब्दिक व्यवहार का निरीक्षण होता है वो उसको ज्यादा अधिक विश्वसनीयता के साथ किया जाता है। नेड ए फ्लैंडर्स ने अंतःक्रिया विश्लेषण शिक्षण प्रतिमान के मुख्यतः 4 पक्ष बताए हैं। किसी भी प्रतिमान के लिए 4 पक्ष होता है। इन्होंने जो प्रतिमान पक्ष बताया है वो 4 पक्ष क्या क्या है। पहला जो फोकस यानी उद्देश्य। तो उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षक और छात्रों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का निर्धारण किया जाता है। यानी कि शिक्षक और छात्र के बीच किस प्रकार की अंतःक्रिया होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, शिक्षक छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, ताकि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन आए। तो इसमें उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है पूर्व व्यवहार यानी एंटरिंग बिहेवियर। एंटरिंग बिहेवियर यानी पूर्व व्यवहार में छात्र के ज्ञान, अभिरुचि, रुचि, अधिगम का पता लगाया जाता है। यानी कि जो एंटरिंग बिहेवियर है, इसके अंतर्गत छात्रों के जो उसका पहले का व्यवहार है, जो पहले की उसकी ज्ञान है, उसकी जो रुचि है, वो सारे अधिगम का पता लगाया जाता है। किसमें? एंटरिंग बिहेवियर में। तीसरा आता है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षक छात्रों के मध्य विषय वस्तु से संबंधित शाब्दिक वार्तालाप होता है। यानी कि जो विषय वस्तु होता है और छात्र और शिक्षक के मध्य क्या होता है, उस पर वार्तालाप होती है। वो भी किस तरीके का? शाब्दिक वार्तालाप, जिसे फ्लैंडर ने शाब्दिक अंतःक्रिया माना है, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव छात्रों के व्यवहार पर पड़ता है। मूल्यांकन
चौथा आता है मूल्यांकन। इसके अंतर्गत शिक्षक तथा छात्र का अंतःक्रिया को, शिक्षक और छात्रों द्वारा जो अंतःक्रिया होता है, अंतःक्रिया को छात्र और शिक्षक की उपलब्धियों को जानने के लिए उसका मूल्यांकन करता है। यानी आप कह सकते हैं कि छात्रों और शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाता है। छात्र क्या करता है, शिक्षक का भी मूल्यांकन करता है, और शिक्षक क्या करता है, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन शिक्षक अपने शिक्षण की प्रभावशीलता को जानने के लिए भी करता है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करता है। जानते हैं 10 वर्ग यानी 10 वर्ग प्रणाली क्या है, फ्लैंडर द्वारा दिया गया। देखिए, फ्लैंडर्स ने अपने शिक्षण प्रतिमान कक्षा में होने वाले सभी शाब्दिक व्यवहारों को 10 वर्गों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। यानी कि उन्होंने बताया कि जो कक्षा व्यवहार होता है, जो शिक्षक क्लासरूम में शिक्षक व्यवहार होता है टीचर और स्टूडेंट के मत का, उसको उन्होंने 10 भागों में विभाजित कर दिया है। नंबर 1, छात्रों की अनुभूति स्वीकारना, एक्सेप्ट फीलिंग स्टूडेंट। तो इस वर्ग में शिक्षक छात्रों की सभी अनुभूतियों को स्वीकार कर, शिक्षक का यह मानना है कि छात्रों को सभी प्रकार की भावनाएं तथा उन्हें कक्षा में अभिव्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। शिक्षक छात्रों की भावनाओं जैसे खुश है, नाराज है, सकारात्मक है, नकारात्मक है आदि को जानने का प्रयास करता है, यानी विद्यार्थियों के फीलिंग्स को स्वीकार करता है। दूसरा आता है प्रशंसा या प्रोत्साहित करना, प्रेज टू एनकरेज। कक्षा कक्ष में शिक्षक बालक की प्रशंसा करने या उसे प्रोत्साहित करने हेतु पुनर्वलन देता है ताकि बालक प्रोत्साहित हो सके। शिक्षक प्रशंसा ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है आदि शब्दों का प्रयोग करता है। कई बार शिक्षक शाब्दिक प्रशंसा के अतिरिक्त अशाब्दिक प्रशंसा भी करता है, जैसे गर्दन हिलाकर, हाथ से इशारा करना इत्यादि। तीसरा आता है कि छात्रों के विचारों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट आइडिया ऑफ पीपल, यानी जो छात्रों के जो विचार हैं उसको भी स्वीकारना। तो इस वर्ग में शिक्षक छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करते हैं और उनके विचारों को अपनी व्यवस्था करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, कतिपय तथ्यों को छात्र समझ नहीं पाता है तो शिक्षक उसे विस्तार से समझाते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें, कहने का मतलब तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है। इस तरह के शिक्षक उसके विचारों को आधार बनाकर विषय वस्तु को विस्तृतीकरण करता है। इससे क्या होता है कि छात्रों को लगेगा कि उसके विचारों को भी स्वीकार किया गया है, उसकी अवहेलना नहीं की गई है। चौथा है प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन। शिक्षक छात्रों के समक्ष किसी समस्या को प्रस्तुत करता है, करते हुए क्या करता है, प्रश्न पूछता है और उस समस्या का समाधान छात्रों उत्तर के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। प्रश्न छोटे बड़े किसी भी रूप में हो सकते हैं। इस तरह प्रश्न के पूछने का उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, मतलब उससे क्या होता है कि छात्रों के प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाता है, तब छात्रों को शिक्षण क्रिया में भाग लेने के लिए किया जाता है। इस तरह के प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों को शिक्षक क्रिया में भाग लेने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करें। पांचवा आता है व्याख्यान देना, लेक्चरिंग। इस वर्ग में शिक्षक अपने विचारों, तथ्यों, सूचनाओं, दृष्टिकोण को प्रयोग करता है। शिक्षक व्याख्यान के द्वारा किसी भी विषय वस्तु को अधिक समय तक प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षक व्याख्यान के द्वारा किसी सामग्री को प्रस्तुतिकरण, किसी महत्वपूर्ण विषय की भूमिका देने, उसकी समालोचना करने तथा छात्रों का जो ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए करता है। क्लियर। छठा नंबर जो आता है कि निर्देश देना, गिविंग डायरेक्शन। इस वर्ग में या इसके अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा
शिक्षक द्वारा छात्रों को आवश्यकता अनुसार दिशा बोध कराया जाता है, जैसे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, किताब खोलो, अपना नाम बताओ, सही वाचन करो, अपना कार्य दिखाओ। ये सब क्या है? गिवन डायरेक्शन। इन वर्ग प्रणाली में या इस वर्ग प्रणाली की क्रियाओं छात्रों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है। इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों को कक्षा के अंदर अलावा या कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर के कार्यों को पूर्ति हेतु जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वे सभी इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला 7वां, आलोचना करना तथा अधिकार दिखाना। क्रिटिसाइजिंग एंड जस्टिफाइंग जस्टिफाइंग अथॉरिटी। तो इस वर्ग के अंतर्गत या इसमें शिक्षक छात्रों को अनुचित व्यवहार हेतु उसकी आलोचना करता है और शिक्षक स्वयं के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने को न्यायपूर्ण आवश्यकता अनुसार शिक्षक कभी कभी छात्रों को अनुचित यानी छात्रों का जो अनुचित व्यवहार होता है उसके लिए उसको डांटता है। बस में बातचीत मत करो, कक्षा के बाहर निकल जाओ आदि कथन का प्रयोग करता है। तो शिक्षक ये सभी क्रियाएं छात्र के व्यवहार को नियंत्रित करती है। 8वां, छात्र कथन अनुक्रिया। पीपल टॉक रिस्पॉन्स। इस वर्ग के अंतर्गत छात्र प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूर्व ज्ञान तथा विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। छात्र इन प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। छात्रों की क्रियाएं जो शिक्षक द्वारा दिए गए उद्दीपन यानी जो शिक्षक छात्रों को उद्दीपन देता है उसके लिए की जाती है, इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। 9वां नंबर जो है छात्र कथन या शोभक्रम। पीपल टॉक या इनिशिएशन। इस वर्ग के अंतर्गत या इसमें छात्रों के विचारों और अभिव्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें छात्र अपने ज्ञान को स्पष्ट और अस्थायी बनाने हेतु स्वयं की प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक रहते हैं। छात्र इस प्रकार के व्यवहार का छात्र का जो इस प्रकार का व्यवहार है तभी करता है जब शिक्षक छात्रों की अनुक्रिया या शोभक्रम की प्रशंसा करता है तथा बार बार उन्हें प्रोत्साहित करता रहता है। अगला 10वां नंबर जो है मौन या शांत, साइलेंट। या अंतिम वर्ग है या अंतिम वर्ग प्रणाली है। इस वर्ग में शिक्षक और छात्र दोनों शांत वातावरण में आ जाते हैं। कभी कभी कक्षा कक्ष में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब पूरी कक्षा के छात्र एक साथ बोलने लगते हैं तथा कभी कभी पूरी कक्षा शांत हो जाता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में इस वर्ग का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक की प्रभावशीलता की दृष्टि से इस वर्ग को अच्छा बताया गया। ये था फ्लेंडर द्वारा दिया गया 10 कैटेगरी सिस्टम यानी फ्लेंडर्स का 10 वर्ग प्रणाली। अब बात करते हैं कि अंतःक्रिया विश्लेषण मान जो है उसकी विशेषताएं क्या है। अंतःक्रिया विश्लेषण की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है या इस प्रकार है। नंबर 1, कक्षा शिक्षण को जो कक्षा शिक्षण है कि अंतःक्रिया के निरीक्षण की वस्तुनिष्ठ प्रविधि है, यानी कि जो कक्षा शिक्षण है उसकी जो अंतःक्रिया होती है उसको निरीक्षण करने की ये एक वस्तुनिष्ठ प्रविधि है। शिक्षक व्यवहार यानी जो शिक्षण व्यवहार की 3 सेकंड के अंतर्गत होने वाली घटनाओं का आकलन भी किया जा सकता है। शिक्षण व्यवहार के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है तथा व्यवहार प्रवाह का विश्लेषण किया जाता है। इसमें शाब्दिक अंतःक्रिया समझ कक्षा शिक्षण को शुद्ध प्रतिनिधित्व करती है। प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षण अभ्यास समय का प्रयोग अपेक्षित शिक्षण व्यवहार जानकारी छात्र अध्यापकों को दी जा सकती है। नेक्स्ट है
अच्छा शिक्षण का मूल्यांकन की एक विश्वसनीय प्रविधि है। शिक्षण व्यवहार परिवर्तन के लिए इसे एक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनुकरणीय तथा सूक्ष्म शिक्षण के लिए एक सहायक प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। शिक्षण व्यवहार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। शिक्षण संबंधी शोध कार्यों में यह एक प्रविधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। शिक्षण के स्वतंत्र तथा आश्रित चरों की व्याख्या की जा सकती है और शिक्षण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। ये था अंतःक्रिया विश्लेषण या अंतःक्रिया प्रतिमान की जो विशेषताएं हैं वो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप सभी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर के रूप में उन विद्यार्थियों तक यह वीडियो अवश्य पहुँचाएं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं या जो बीएड, डीएलएड पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।